हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्पेनिश, जिसको मैंने डिज़ाइन किया है बिगिनर्स के हिसाब से। आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, जो हम लोग की वर्ड्स बोल सकते हैं कि हाँ भाई, कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए की वर्ड्स का यूज़ करें और फ्रेम कर दे सेंटेंस को। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है मेरा नाम और मेरी क्वालिफिकेशन। आज उसके बारे में नहीं बात करते हुए वीडियो जल्दी स्टार्ट कर देंगे। रूल्स अभी भी वही हैं कि आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। जितना आप बोलेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऐसे वर्ड्स के ऊपर जो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं आई कैन से शुरू करेंगे, या आई हैव टू से शुरू करेंगे, या आई वांट से शुरू करेंगे। तो स्पेनिश में इन सब के कुछ की वर्ड्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग कोई भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन होगा वो आपके लिए मेक या ब्रेक का काम करेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आप कन्वर्जेशनल स्पेनिश की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर साथ साथ में आपको भी बोलना है। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेसन में हमने समझा था एंड को हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो एंड एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम लोग लिखते वाई है लेकिन बोलते हैं ई। स्पेनिश में क्या बोलते हैं? ई। लिखेंगे हम लोग वाई लेकिन बोलेंगे ई। ठीक है, अब ये लास्ट सेंटेंस हमने लास्ट लेसन में किया था, तो वापस से अगर जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट दोनों वीडियो देखें। उसके बाद आप थर्ड वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज मजा नहीं आएगा, वो लिंक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को अपने प्रीवियस वीडियो के साथ जोड़ देता हूं। ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट टू नो इफ इट्स पॉसिबल टू डू इट टुडे। ये हमने लास्ट लेसन में समझा था। इसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इट्स इंपॉर्टेंट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं एज इम्पोर्टेंटे। फॉर मी को हम लोग बोलते हैं पारा मी। एंड को बोलते हैं ई। आई वॉन्ट को बोलते हैं quiero। टू नो को बोलते हैं saber। इफ को बोलते हैं सी। इट्स पॉसिबल को बोलते हैं एस पॉसिबले। टू डू इट को बोलते हैं hacerlo और टुडे को बोलते हैं hoy। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इम्पोर्टेंटे पारा मी y quiero saber si es posible hacerlo hoy। यहां तक हमने लास्ट लेसन में या लास्ट वीडियो में समझा था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा या आपने सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखें और यहां तक सीखें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने यहां तक कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं टू गो आउट को स्पेनिश में क्या बोलते हैं। टू गो आउट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं सलीर। सलीर क्या? सलीर। इसको याद करने के लिए आप अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टेक्निक का यूज किया था जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड या मेमोरी पैलेसिस। क्या? मेमोरी पैलेसिस। जैसे मैं कोई भी वर्ड को मिलते जुलते वर्ड के साथ रिलेट करता हूं। जैसे सलीर है तो मैं सलमान या कोई और वर्ड के साथ क्या करूंगा? रिलेट करूंगा कि हाँ, टू गो आउट मैं क्या चाहता हूं कि ये बाहर निकले, तो मैंने बोला कि सलीर। उसके बाद मैंने रिलेट किया। आप कोई भी अपने हिसाब से वर्ड रिलेट के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा आई वॉन्ट। अब आई वॉन्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस आई वॉन्ट टू इससे स्टार्ट होते हैं। इसलिए स्पेनिश में आई वॉन्ट के बदले हम लोग वर्ड यूज करते हैं quiero। क्या? quiero। आई वॉन्ट इज quiero। ठीक है, अब इसको थोड़ा यूज करेंगे। अब आप मुझे बताएं आई वॉन्ट टू गो आउट को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। तोड़ तोड़ के समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमको पता ही है आई वॉन्ट को हम स्पेनिश में बोलते हैं quiero। और अभी हमने समझा गो आउट को हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं? गो आउट को सलीर। तो आई वॉन्ट इज quiero एंड गो आउट इज सलीर। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा quiero salir। quiero salir। आगे समझते हैं। अब नया समझते हैं टू नाइट को हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले
आपने सुना होगा या आपने कहीं पे सीखा भी होगा। अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो शायद आपने कोई और वीडियोस भी देखे होंगे, तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, यही सब चीजें सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने समझा हो तो नाइट को हम लोग बोलते हैं नोचे। नाइट को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? नोचे। और टू नाइट को हम लोग बोलते हैं दिस नाइट। तो नाइट को हम लोग क्या बोलते हैं लिटरल सेंस में? दिस नाइट। और दिस को हम लोग बोलते हैं एस्ता। क्या बोलते हैं? एस्ता। तो टू नाइट इज एस्ता नोचे। क्या? एस्ता नोचे। टू नाइट इज लिटरल सेंस में देखें तो दिस नाइट, और दिस नाइट इज नथिंग बट टू नाइट। तो टू नाइट को हम लोग बोलते हैं एस्ता नोचे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब आप सोचिए मन में, या जोर से बोल भी सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट। हमने अभी जो सीखा उसी को हम लोग एक पूरे सेंटेंस के फ्रेम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो अभी हमने सीखा था आई वॉन्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट को quiero, टू गो आउट को हम लोग बोलते हैं salir, और टू नाइट को बोलते हैं esta noche। तो अगर साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा quiero salir esta noche। I want to go out tonight। quiero salir esta noche। वेरी गुड। अगर आपने भी साथ साथ में बोला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज जिसके हम लोग कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में शुरू करते हैं, जैसे आई हैव टू गो आउट टू नाइट, या आई हैव टू से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। वैसे ही आई हैव टू को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? तो आई हैव टू को हम स्पेनिश में बोलते हैं टेंगो के। क्या बोलते हैं? टेंगो के। जी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई हैव टू को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंगो के। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया हो तो आगे देखते हैं। अब आप मेरे को बताएं आई हैव टू गो आउट, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो आई हैव टू गो आउट को कैसे बोलेंगे आप सोचिए। आई हैव टू को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंगो के। और टू गो आउट को सलीर। वेरी गुड। और साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा टेंगो के सलीर। टेंगो के सलीर। आई हैव टू गो आउट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा बिकॉज लिखा हुआ। ये भी हमने लास्ट वीडियो में समझा था बिकॉज क्या होता है। तो बिकॉज मतलब होता है porque। क्या? porque। ठीक है, तो अब इसको यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में याद किया था, अगर आपको याद हो तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको याद हो तो हम लोग बोलते थे इट इज को क्या बोलते थे? एस। वेरी गुड। इट इज को क्या बोलते थे? एस। वेरी को बोलते थे मोए, और इंपॉर्टेंट को बोलते थे इंपॉर्टेंटे। इंपॉर्टेंटे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? एज मोए इंपॉर्टेंटे। क्या? एज मोए इंपॉर्टेंटे। आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग आई हैव टू बी हियर टू नाइट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज मैंने जो भी आपको सिखाया उसको एक ही स्लाइड में ले लिया मैंने। आई हैव टू बी हियर टू नाइट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? तो तोड़ तोड़ के मेरे साथ साथ अगर सीखेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। जैसे आई हैव को बोलते हैं हम लोग टेंगो के। टू बी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्तार। हियर को बोलते हैं हमारा फेवरेट वर्ड, अपने जो खिलाड़ी है उसका निकनेम, अकी। क्या? अकी। टू नाइट को हम लोग बोलते हैं एस्ता नोचे। बिकॉज को बोलते हैं porque। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इट इज को बोलते हैं एस, वेरी को बोलते हैं मोए, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं इंपॉर्टेंटे। इंपॉर्टेंटे। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा टेंगो के एस्तार अकी esta noche porque es muy importante। आई होप आपको भी कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है। वेरी गुड, अगर जा रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वापिस से समझते हैं। अभी हमने जो बड़ा सेंटेंस पढ़ा उसका ही तोड़ा हुआ हिस्सा है। टू बी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्तार। और हियर को हम लोग बोलते हैं अकी। साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस्तार अकी। अब इट्स इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू बी हियर, इसको हम लोग स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? अब मेरे हिसाब से बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा सेंटेंस अभी किया था। अब इसी को आप अपने आप ट्राई करेंगे बोलने के लिए, या आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो
इट्स इंपॉर्टेंट को हम लोग बोलते हैं एस इम्पोर्टेंटे, एंड को बोलते हैं ई, आई हैव टू बी को क्या बोलते हैं टेंगो के, टू बी को एस्टार और हियर को अकी। अगर साथ में बोलेंगे तो बन जाएगा एस इम्पोर्टेंटे ई टेंगो के एस्टार अकी। आगे समझते हैं। टू गो आउट को अभी आज ही हमने आज की वीडियो में ही पढ़ा है। टू गो आउट को हम लोग क्या बोलते हैं? टू गो आउट को हम बोलते हैं सलेर, सलेर। और टू नो को सबेर, सबेर। टू डू को हम लोग बोलते हैं असेर, असेर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि स्पेनिश में अगर कोई वर्ड एच से शुरू होता है तो एच क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? असेर। भले उसको बोलेंगे हम लिखेंगे हसेर, लेकिन बोलेंगे कैसे? असेर। एच को साइलेंट रखते हैं। आई वांट को हम स्पेनिश में बोलते हैं quiero, quiero। आई हैव टू को हम लोग बोलते हैं tengo que, tengo que। आई कैन को अब स्पेनिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है स्पेनिश में बहुत सारे, जैसे इंग्लिश में हम लोग कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस आई कैन से शुरू होते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू दैट, आई कैन बी देयर। तो वैसे ही आई कैन को हम स्पेनिश में बोलते हैं puedo, puedo। अब सुनिएगा ध्यान से, लेटर को हम स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? लेट को स्पेनिश में कहा जाता है तार्दे। क्या बोलते हैं? तार्दे। और लेटर मतलब ज्यादा लेट या मोर लेट, तो मोर लेट को बोलते हैं मास तार्दे। कहने का मतलब मोर को स्पेनिश में बोलते हैं मास और लेट को बोलते हैं तार्दे। तो मोर लेट इज लिटरल, लिटरल मीनिंग में हम लोग उसको बोलेंगे लेटर। तो लेटर को हम लोग कैसे बोलते हैं? ज्यादा लेट या मोर लेट। और मोर लेट को हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं मास तार्दे या लेटर। ठीक है, अब आज हमने जो भी पढ़ा उसका क्विक रिवीजन है। इस स्लाइड से आपने जो भी आज पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज करना है, बहुत इजी रहेगा और आप सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। टू गो आउट को हम लोग बोलते हैं सलेर, टू नो को हम लोग बोलते हैं सबेर, टू डू को हम लोग बोलते हैं असेर, आई वांट टू को बोलते हैं quiero, आई हैव टू को बोलते हैं tengo que, आई कैन को बोलते हैं puedo। सिंपल। एक बार वापस, टू गो आउट को हम लोग बोलते हैं सलीर, टू नो को बोलते हैं सबेर, टू डू को बोलते हैं असेर, आई वांट को बोलते हैं quiero, आई हैव टू को बोलते हैं tengo que, आई कैन को बोलते हैं puedo। इस स्लाइड से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप फ्रेम करना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ग्रासियस, मुचस ग्रासियस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करें। बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सीखें। थैंक यू वेरी मच, ग्रासियस।